नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी बन जाने के बावजूद भी गौतम अडानी के लिए केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की मेहरबानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले पर दो ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जो हैरान कर देती है। जो गौतम अडानी 2.25 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में डूबे हुए हैं, उन्हें अभी भी देश की महत्वपूर्ण संपत्तियां सौंपी जा रही हैं, महत्वपूर्ण बिजनेस दिए जा रहे हैं कि भैया आप लो और इसे चलाओ। जिनके पास काम करने के लिए पैसे नहीं है, जो कर्ज चुकाने के लिए अपने कंपनियों की हिस्सेदारी बेच रहे हैं, उन पर सरकार की यह मेहरबानी क्या कहलाती है? साहिब की मित्र पर यह मेहरबानी किस कदर हावी है, जरा ये देखिए। आप अपने स्क्रीन पर आप एक खबर देखिए जिसे financialexpress.com पर शेयर किया गया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा आरोप है कि केंद्र सरकार अभी भी अडानी को दोनों हाथों से सब कुछ लुटा देना चाहती है। हेडलाइन में कहा गया है कि कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा देश का फूड ग्रेन लॉजिस्टिक्स बिजनेस अडानी को सौंपना चाहती है सरकार। यह बहुत ही गंभीर आरोप है। इसमें जयराम रमेश के उन खुलासों की लिस्ट भी दिखाई गई है जिसमें 3 बिंदुओं में 3 सवाल सरकार से पूछे हैं गौतम अडानी को लेकर कि आखिर क्यों, जब हिंडनबर्ग ने यह जानकारी दी कि गौतम अडानी अपनी कंपनियों के शेयर को मैनिपुलेट कर चुके हैं, अकाउंट में फ्रॉड कर चुके हैं, 85% तक ओवर वैल्यूड शेयर थे जो लगातार गिरते रहे। और इस बीच में एनएसई ने अपने तरफ से एएसएम किया गौतम अडानी की 3 कंपनियों को, यानी सर्विलांस पर डाला। जिन्हें छोड़ा भी था उन्हें फिर से डाला। गौतम अडानी एसबीआई कैप के पास अपने शेयर गिरवी रख रहे हैं। वैसे परिस्थिति में देश का इतना अहम महत्वपूर्ण जो विभाग है वो गौतम अडानी के हिस्से क्यों दिए जा रहे हैं, ये सवाल पूछे गए। दरअसल जो फूड ग्रेन लॉजिस्टिक्स बिजनेस की बात हो रही है, यह बिजनेस सीधे तौर पर किसानों के हित से भी जुड़ा हुआ है। एफसीआई के बारे में सब जानते होंगे, जो भारतीय खाद्य निगम होता है। इसमें तमाम तरीके के ठेके, निर्माण का कार्य, सब कुछ गौतम अडानी को दिया जा रहा है। जो दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे वो खबर यह है कि गुजरात में बिना ठेका के गौतम अडानी को एक बहुत बड़ा काम दिया गया है, बिना किसी निविदा की। और इसकी जानकारी भी गुजरात विधानसभा में गुजरात सरकार ने अपने महान मुख से दिया है। हैरानी होती है कि कैसे सत्ता इनके आगे, यानी अडानी साहब के आगे नतमस्तक है, मेहरबान है, सब कुछ लुटा देना चाहती है सिर्फ और सिर्फ गौतम अडानी के लिए। तमाम नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया जाता है। भाई ऐसा क्यों? जरा कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसे आप इस खबर में थोड़ा देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि एफसीआई पर कब्जा करने की तैयारी कैसे गौतम अडानी कर रहे हैं और सरकार दोनों हाथों से इनके लिए मेहरबानी कर रही है, लुटा रही है सब कुछ। लूट लो, जो करना है कर लो। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस ने गुरुवार को सरकार पर आरोप लगाया कि वो भारत का फूड ग्रेन लॉजिस्टिक्स अडानी ग्रुप को सौंपना चाहती है। इसे षड्यंत्र बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि किसानों के आंदोलन द्वारा इसे केवल अस्थायी रूप से नाकाम किया गया। 3 कृषि कानूनों को सरकार मजबूरी में वापस ली है, लेकिन सरकार अपने चाल से बाज नहीं आई है, क्योंकि यह सरकार चालबाजी करने में माहिर है और अडानी के लिए सब दरवाजे खोल देने के लिए भी बेकरार दिखाई पड़ती है। जयराम रमेश ने जो ट्विटर पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए गौतम अडानी पर आरोप और मोदी सरकार से जवाब मांगे हैं, उसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। उसे हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, उसे भी जरा समझिएगा कि कैसे यह सरकार खेल करने में जुटी हुई है। पॉइंट नंबर 2 पर ध्यान दीजिएगा। 9 मार्च का लेटर है पीयूष गोयल के वाणिज्य और उद्योग मंत्री मई 2019 और साथ ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री अक्टूबर 2020 में बनने के बाद भी यह अडानी प्रेरित अंतर मंत्रालयी संघर्ष जारी रहा। यदि कॉर्पोरेट हितों के हितैषी माने जाने वाले मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र की उस इकाई का समर्थन करने की पहल नहीं करते हैं जिसके लिए वह जिम्मेदार हैं, तो क्या यह मान लेना तर्कसंगत नहीं है कि वह अडानी समूह के साथ एक मजबूत इलेक्टोरल बॉन्ड बनने के लिए कार्य कर रहे हैं? ये गंभीर सवाल पूछे गए हैं। दूसरा पॉइंट और भी महत्वपूर्ण है कि कैसे सत्ता मंत्रालय गौतम अडानी के साथ तालमेल करते हैं और गौतम अडानी को तमाम देश का बिजनेस मिल जाए, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर गौतम अडानी अपना धाक जमा ले, कब्जा कर ले, इसके लिए सरकार पूरी जुगत में लगी रहती है।
अगले पॉइंट में कहा गया है, पूरा देश जानता है कि आपके गलत कृषि कानूनों के पीछे की प्रेरणा भारत की खाद्यान्न कृषि प्रणाली को आपके कुछ करीबी कॉर्पोरेट मित्रों को सौंपना था। कृषि कानूनों के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स होता, जो भारतीय खाद्य निगम के सैकड़ों अनुबंधों का प्रमुख लाभार्थी बन गया है, जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार में 3.5 लाख मीट्रिक टन भंडारण स्थापित करने का अनुबंध मिला है। इस बीच अडानी फार्म पिक को हिमाचल प्रदेश में सेब की खरीद पर करीब करीब एकाधिकार स्थापित करने की खुली छूट दे दी गई। क्या भारत का सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे पिछले 70 वर्षों की कड़ी मेहनत से खड़ा किया गया था, अब आपके कॉर्पोरेट मित्रों के और अमीर बनाने का साधन रह गया है? ये पूछा गया है, क्योंकि तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो सीधे तौर पर गौतम अडानी को सौंप दिए गए हैं, चाहे वो हिमाचल का सेब हो या फिर एफसीआई गोदाम बनाने का ठेका हो। कई राज्यों में सिर्फ और सिर्फ अडानी के हवाले कर दिया गया है। इस संबंध में हम आपको एक और खबर दिखाते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है, देखिए। जनचौक ने लिखा है कि अब एफसीआई पर कब्जे की तैयारी, अडानी को मिला 4 साइलो कॉम्प्लेक्स बनाने का ठेका। यह रिपोर्ट कब की है? 26 जनवरी की। आप गौर कीजिएगा, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें खुलासे हुए थे, आरोप लगे थे। हिंडनबर्ग के आरोप के बाद गौतम अडानी के शेयर टूटने लगे थे। बावजूद इसके सरकार अपने फैसले पे अटल है। गौतम अडानी के लिए लाख कुछ विपदा आ जाए, गौतम अडानी देश के निवेशकों के पैसों के साथ खिलवाड़ कर दे या फिर अपनी कंपनियों में सेल कंपनियों के जरिए पैसे भरते रहें, इधर का धान उधर करें, सब खेल होता रहे, बावजूद इसके सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। ये हेडलाइन के बाद जरा खबर में भी देख लीजिए। खबरों के मुताबिक अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को देश भर में विभिन्न स्थानों पर साइलो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के बाद भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई से एक लेटर ऑफ अवार्ड यानी एलओए प्राप्त हुआ है। अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स 4 स्थानों उत्तर प्रदेश में कानपुर, गोंडा और संडीला और बिहार में कटिहार में अत्याधुनिक साइलो परिसरों का विकास और संचालन करेगा, जिससे कुल 3.5 लाख टन साइलो भंडारण क्षमता का निर्माण होगा। इसके साथ ही अब अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के पास अब कुल 15.25 लाख टन भंडारण क्षमता होगी। यानी वर्तमान सरकार अडानी के लिए इतनी मेहरबान हो रखी है। आप जानते हैं कि किसानों के हित के लिए यह एफसीआई बना है। भारतीय खाद्य निगम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन इसे निजीकरण की ओर बढ़ता हुआ एक कदम माना जा रहा है, जिसमें गौतम अडानी जैसे बिजनेस टाइकून घुस रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि वो गौतम अडानी जो इन दिनों खुद बर्बादी के कगार पर है, जो दुनिया भर का पैसा कर्ज ले रखे हैं देश के तमाम बैंकों से, अलग अलग विदेशी बैंकों से, हर जगह वो कर्ज चुकाने के लिए अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेचने पर तुले हुए हैं। वही गौतम अडानी अब क्या इतने बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स बनाएंगे? इसमें ईमानदारी होगी, जो खर्च बनेगा उसमें सरकार तो मदद करेगी ही करेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये किसानों का हक भी मारेंगे। और एफसीआई के नाम पर किसानों के साथ क्या व्यवहार होगा कौन जानता है। अगर चीजें प्राइवेट होंगी तो महंगाई तो निश्चित तौर पर आएगी। इसलिए इसमें कहा भी गया कि बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने एफसीआई के गोदामों को बनाने का ठेका अब अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को दे दिया है। तो तकलीफ तो भाई होगी, कोई भी जानेगा। क्या देश में और उद्योगपति नहीं रहे? जो भी सेक्टर होगा सब अडानी ही देखेंगे। इसके अलावा कोई बिजनेसमैन मजाल क्या जो ठेका प्राप्त कर ले? संभव ही नहीं है। और कई जगह तो बिना ठेके के ही गौतम अडानी को सेवाएं दी जा रही हैं। उसके लिए आप जरा यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। गुजरात से जुड़ा मामला है, केंद्र सरकार इसमें पैसे फंड करती है, गौतम अडानी को बिना टेंडर के काम मिलता है। लाइव हिंदुस्तान की खबर है, हेडलाइन में है, अडानी कौशल विकास केंद्र को बिना निविदा के ठेके दिए गुजरात सरकार, मतलब बिना टेंडर के काम मिला है। इसमें जानकारी यह दी गई है कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा को जानकारी दी कि अनुसूचित जाति के युवाओं को प्रशिक्षण मुहैया कराने के मकसद से स्थापित अहमदाबाद के कौशल विकास केंद्र का ठेका देने के लिए कोई निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक ने यह सवाल पूछे थे कि क्या आपने निविदा की प्रक्रिया अपनाई थी? सरकार ने कहा नहीं, हमने सीधे अडानी को दे दिया है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जो कहा गया जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गुजरात के जो हैं भानुबेन बाबरिया के
रिपोर्ट के मुताबिक, जवाब के मुताबिक अनुबंध के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए अडानी विकास केंद्र को 13.98 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। ये देखिए 2019 का ही मामला है, जिसमें 7.87 लाख रुपए का भुगतान पिछले 2 वर्षों में किया जा चुका है। और इसी में जब अगला जवाब मांगा गया तो कहा गया कि इस केंद्र से किसी को अभी तक प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है, ना ही कोई निविदा की प्रक्रिया भी अपनाई गई थी। तो खुले तरीके से लूट खसोट मचाए जा रहे हैं। गौतम अडानी एक तरफ अपने कर्ज को निपटाने के लिए कंपनियों को मर्ज कर रहे हैं कि अपनी कंपनी के हिस्सेदारी बेचकर पैसे जुटा रहे हैं। इनकी कंपनियां जो हैं वो सर्विलांस पर हैं, कुछ कंपनी के शेयर गिरवी रखे जा रहे हैं। बावजूद इसके सरकार कहती है कि अडानी है तो सब चंगा है, सब हो जाएगा। बड़ा झोल है भाई, बड़ा झोल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।